होडल क्षेत्र में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग होडल के एसएमओ डॉक्टर चरण सिंह सौरत ने लोगों को इस भीषण गर्मी में बचने के उपाय बताए। डॉक्टर चरण सिंह सौरत ने कहा कि इस भीषण गर्मी में लोग सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अपने कामों को निपटा लें और शाम 4 बजे के बाद ही अपने कामों को दोबारा से निपटाएं। लोग जरूरी काम हो तो तभी घर से बाहर निकलें, सिर पर कपड़ा बांधें और छाते का प्रयोग करें। होडल के नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर चरण सिंह सौरत ने लोगों को इस भीषण गर्मी से बचने के लिए और इसमें सावधानी बरतने के लिए लोगों को सुलह देते हुए बताया कि तापमान में तेजी से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेजी से बढ़ते तापमान के चलते लोग अस्पताल में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हीट वेव को लेकर उनके उच्च अधिकारियों द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मरीजों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि हीट वेव से बचने के लिए जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। गर्मी में पुरानी बीमारियों के मरीजों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। गर्मी, प्रदूषण और हवा में कम नमी के कारण दिल और फेफड़ों के मरीजों को परेशानी होती है। इसके अलावा संतुलित और हल्का खाना लेना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना होने देनी चाहिए। दिन में बार बार पानी जरूर पीना चाहिए और घर से बाहर निकलने के दौरान सिर को कपड़ा या छाता से ढक कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए और लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने कामकाज निपटा लेने चाहिए या शाम 4 बजे के बाद कामों को निपटाया जाए, क्योंकि 11 बजे से 4 बजे तक बहुत तापमान रहता है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को इस भीषण गर्मी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई और बेहोशी जैसी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर, इस समय काफ़ी भीषण गर्मी पड़ी हुई है। पारा काफ़ी ऊपर पहुंच रहा है, 47, 47 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? किस तरह से लोगों को सलाह देंगे कि इस गर्मी से किस तरह से बचा जाए? इसमें जो आजकल हमारा टेम्परेचर यहाँ पे एनवायरनमेंट का बढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही इसमें। बाकी बचाव के तरीके बहुत हैं कि आप जरूरत के जो भी काम है आप मॉर्निंग में जल्दी करें या फिर इवनिंग में लेट करें। दूसरा, अगर फिर भी बाहर जाना पड़ता है तो अपनी छाता का उपयोग करें ताकि टेम्परेचर कम हो और डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तीसरा, अगर आप काम के कहीं बाहर गए भी हो तो अपना पानी या शिकंजी या ORS या फिर कुछ जूस, इन सब का उपयोग बीच बीच में करते रहें ताकि आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है वो अच्छे से बनी रहे और गर्मी का प्रकोप इतना ना लगे, लू ना लग पाए। कोशिश यही करें कि आप अपने काम जब लू चलें, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े, उस टाइम पे ना करके आगे पीछे कहीं कर पाएँ। दूसरा, अगर कभी कोई परेशानी बनती है तो नींबू पानी पीना नहीं छोड़ें, वो अपना पीते रहें। इसमें क्या होता है कि गर्मी लगने से आपको पसीने आएंगे, बेहोशी हो सकती है और दूसरा उल्टी दस्त हो सकता है, खाना भी नहीं पचता है। तो ऐसी कंडीशन में हल्का खाना खाएं, कम खाना खाएं और हरे पत्तेदार सब्जियों का खाना खाएं। अगर परेशानी बनी रहती है तो आप नज़दीक के अपने किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पे अपने जांच कराएं और जो जांच निकल गए उस हिसाब से फिर जैसे डॉक्टर परामर्श दें आपको, उसी हिसाब से अपना वो दवाई लें। और दूसरा है कि आप अपने घर पे देखो कूलर, पंखा का पूरा इंतजाम करके रखें। मच्छरों से इस टाइम पे बचाव बना के रखें। कोशिश ये करें कि आप अपने पूरी बाजू के कपड़े पहने, गर्मी है लेकिन मच्छरों से बचाव करना बहुत ज़रूरी है और मच्छरदानी का उपयोग करें ताकि मच्छर ना लड़ पाएंगे तो बीमारी भी नहीं होगी, बुखार भी नहीं आएगा। दूसरा, हमारे हॉस्पिटल में अब धीरे धीरे कुछ मरीज संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे वही बुखार, उल्टी, दस्त में इसमें छोटे बच्चे भी हैं और ओल्ड एज के भी हैं। तो उनको तो हम अपने लेवल पे IV फ्लूइड लगा के उनको ठीक किया जा रहा है। बच्चों को सिरप और ORS और इनके घर का जो बना हुआ घोल है वो उनको बता के समझा के कर रहे हैं। तो मेरी सभी से यही, अपने आम जनता से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना काम है जो आगे पीछे करें और घर पे पानी की मात्रा अच्छे से बना के रखें और ख़ुद भी अच्छे से पी के रखें और छोटे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें। बिना पानी के, बिना प्यास के भी आप कम से कम पानी 8-10 गिलास कम से कम पीते रहें। बिना पानी प्यास के भी आप पीते रहें।